द राजा साहब, कब से इस मूवी का इंतजार किया जा रहा है भाई। अब शायद आपको ये बात पता ना हो, लेकिन सलार और कल्कि के साथ साथ प्रभास 2022 में ही इस मूवी का शूटिंग को भी स्टार्ट कर दिए थे। जहाँ सलार को रिलीज हुए 1.5 साल हो चुका है, कल्कि को रिलीज हुए 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन ये मूवी अभी तक रिलीज क्या बनकर तैयार भी नहीं हुआ। 10 अप्रैल को रिलीज डेट अनाउंस किया गया था, पर अप्रैल चला गया, मई चला गया, लेकिन मेकर्स ने ये खबर तक नहीं दिया कि वो मूवी को पोस्टपोन कर रहे हैं। फिर अप्रैल में बोला गया था मई की मिड में इसका टीजर आ जाएगा, लेकिन मिड मई क्या पूरा मई महीना चला गया, लेकिन उन्होंने कुछ अपडेट नहीं दिया। पर अब भाई लगता है सही टाइम आ गया है, क्योंकि मेकर्स ने इसका टीजर अपडेट के साथ साथ मूवी का रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया है। जी हाँ भाई, अब द राजा साहब के मेकर्स जाग गए हैं। इसका टीजर 16 जून को 10:52 पे आने वाला है और मूवी रिलीज इस ईयर के एंड 5 दिसंबर। मतलब जैसे टीजर को मिड मई में रिलीज करने की सोच रहे थे, पर अब करेंगे मिड जून में। वैसे इसे रिलीज भी पहले अप्रैल और बाद में सितंबर अक्टूबर की सोच रहे थे, लेकिन अनाउंस किए 5 दिसंबर, ठीक उसी डेट को जिस दिन की पुष्पा 2 आया था। मतलब अभी भी इसके लिए 6 महीना और इंतजार करना पड़ेगा। रीजन वो पहले भी बता चुके हैं, इसका है वीएफएक्स सीजीआई के कारण पोस्ट प्रोडक्शन में देरी हो रहा है, और देखा जाए तो शूटिंग भी थोड़ा बहुत बाकी है। हम मतलब वो कुछ टॉकिंग पोर्शन और गाने के बारे में भी बोल रहे थे ना भाई, तो उसके ऊपर काम अभी चल रहा है, शूटिंग किया जा रहा है, जल्दी वो सब भी कम्प्लीट हो जाएगा। बस वो फौजी का शूटिंग भी बाकी है और प्रभास दोनों की शूटिंग एक साथ कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन ये इंतजार का फल शायद भाई मीठा होने वाला है, क्योंकि सुनने मिल रहा है जैसा इस मूवी के बारे में बोला जा रहा था, ये उससे काफी बेहतर होने वाला है। मतलब आपने भी नोटिस किया होगा, जब इसका शूटिंग चल रहा था, जब इसका फर्स्ट लुक को रिलीज किया गया, जब इसका ग्लिम्स के साथ फर्स्ट रिलीज डेट को भी अनाउंस किया, तो इसका इतना हाइप नहीं था, क्योंकि एक तो हॉरर मूवी, दूसरा डायरेक्टर भी छोटा, तो भाई लोगों को इस मूवी के ऊपर कोई उम्मीद ही नहीं था। लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो भाई ये मूवी उन सबको गलत साबित कर सकता है, और क्या पता ये प्रभास का रिसेंट रिलीज हुए कुछ मूवी की रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। अब देखो भाई, हाँ मूवी में मारुति जैसे छोटा डायरेक्टर हो तो ये बात को हजम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन भाई ये मेथड बाकी एक्टर के साथ अप्लाई होता है, प्रभास के साथ नहीं। जब बात आती है प्रभास के मूवी की, तो बड़े डायरेक्टर के नहीं, सिर्फ प्रभास के नाम ही काफी है। लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा डायरेक्टर नाग अश्विन थे, जो उससे पहले तक कोई बड़ी पैन इंडिया मूवी बनाए नहीं थे, लेकिन प्रभास के साथ आए तो बॉक्स ऑफिस में धूम मचा दिए। हाँ, लेकिन ये बात भी सच है कि उनका कंटेंट में दम था, पर फिर भी हम प्रभास के स्टारडम को नजरअंदाज कर नहीं सकते। वो बॉक्स ऑफिस के डायनासोर है भाई, बड़े से बड़े मूवी का रिकॉर्ड छोटा डायरेक्टर के साथ आकर भी चुटकियों में तोड़ सकती है। खैर चलो वेट करके देखते हैं, टीजर आने के बाद पता चल जाएगा कि ऑडियंस को गलत साबित कर पाएगा कि नहीं। लेकिन टीजर आने से पहले टीजर से उम्मीद की बात किया जाए तो भाई जैसा कि पहले से बोला जा रहा था, और इस पोस्टर में भी हमें देखने मिल रहा है, इसमें प्रभास के डबल रोल होगा, एक ग्रैंडफादर की और एक ग्रैंडसन की। ग्रैंडफादर के एक महल या थिएटर होगा जिसे उसका पोता बेचने आया होगा, मतलब पैसा के लिए, तो वही हमें इस पोस्टर में दिख रहा है। ग्रैंडसन वाले प्रभास किसी पुराने महल में दिख रहे हैं और उनके पीछे काफी सारा पैसा है, तो इन्हीं के आसपास टीजर में वो कुछ सीन दिखाएंगे, जिसमें इस वाले प्रभास को तो वो दिखा देंगे, लेकिन ग्रैंडफादर वाले प्रभास के लुक को वो रिवील करेंगे कि नहीं पता नहीं। दिखाएंगे तो ऐसे किसी दीवार में टंगे हुए बड़ा फ्रेम में दिखा सकती है, पर कुछ हॉरर एलिमेंट दिखाना चाहिए भाई, क्योंकि फर्स्ट लुक रिलीज होने के बाद काफी लोग ट्रोल कर रहे थे कि ये कोई एक हॉरर मूवी जैसी लग रही है क्या, जो बात की सच भी था। इसलिए हॉरर एलिमेंट मिस होना नहीं चाहिए। और उसके बाद विजुअल, उसके बारे में तो बहुत सुना है भाई, पिछले मूवीज का रिकॉर्ड तोड़ने वाली बात हो रही थी ना, वो असल में इसका वीएफएक्स सीजीआई की वजह से ही हो रहा था। इसके ऊपर वो काफी टाइम दे रहे हैं, तो आशा करते हैं कि उसका भी कुछ झलक हमें इस टीजर से देखने मिल जाए। शायद इस चीज में वो निराश नहीं करेंगे, क्योंकि पीपल मीडिया फैक्ट्री ने मिराई के टीजर में भी कुछ वीएफएक्स सीजीआई शॉट्स दिखाए थे, जो कि बहुत ही बढ़िया था। जबकि वो द राजा साहब मूवी से छोटा बजट की मूवी है, एक छोटा एक्टर की मूवी है, जब वो उसके लिए इतना कर रहे हैं, तो सोचो वो द राजा साहब के लिए क्या नहीं करेंगे। तो इसी वजह से इसका विजुअल को लेकर थोड़ा आशा है। और बाकी रहा म्यूजिक, तो भाई आशा करते हैं कि थमन के म्यूजिक भी हमें निराश ना करे। बस इतना फुलफिल हो गया, अब तो टीजर के बाद इसका हाइप नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा, और दिसंबर आते आते कोई द राजा साहब के डेट पर आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अच्छा, वैसे भी कोई प्रभास के साथ क्लैश करना नहीं चाहेगा ना, चलो वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अभी से मूवी रिलीज करने से 6 महीना पहले से टीजर को क्यों ला रहे हैं। वो चाहते तो इस अनाउंसमेंट पोस्टर से भी काम चला सकते थे, इसमें न्यू रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया ना, बस अब सीधा रिलीज से 2 महीना पहले अक्टूबर से प्रमोशन स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन अभी से क्यों? एक तो हो सकता है वो अपना कंटेंट को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है, या फिर हो सकता है वो ऑडियंस के रिएक्शन देखना चाहते हो। वैसे भी इसे एक वीएफएक्स हेवी फिल्म बताया जा रहा है, और आदि पुरुष के साथ भी क्या हुआ था आपको पता है, तो अगर वो लोग अभी से इस टीजर को रिलीज कर देते हैं, फिर ऑडियंस को उसमें कुछ कमी नजर आता है, तो भी उनके पास 6 महीना की टाइम पड़ा है, वो उसे सुधार सकते हैं। इसीलिए भी वो अभी से इस टीजर को ला रहे हो। आपका क्या कहना है? किसी
एक्टर का बर्थडे नहीं है, रिलीज डेट भी इतना नजदीक नहीं है। इसके अलावा और कोई रीजन हो सकता है क्या? पता नहीं। अगर उन्हें अभी से हाइप बनाना हो या प्रमोशन के लिए ज्यादा माल मटेरियल हो या ये प्रमोशन की कोई नई स्ट्रेटेजी हो तो कुछ कह नहीं सकते। चलो वो